बुजुर्ग हैं, अतिथि गण हैं, कोर टीम मेंबर हैं, सामने बैठी माताएं बहनें हैं और युवा पीढ़ी है, उन सबको मेरा नमस्कार, राम राम। वैसे तो और आज तक जो अनुभव किया है समाज का, अपने परिवार का, अपने व्यक्तिगत सोच का, वो सारा का आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ आज। तो कृपया करके थोड़ा धैर्य रखिए और मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए। और मैं आप सभी लोग जितने आज संबंधित इस प्रोग्राम में आए हैं और जो नहीं आए हैं और मेरे सत्य उनके कानों तक पहुंच रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे 2-4 पॉइंट हैं, जैसे कि संस्कार विहीनता, चरित्रहीनता, देरी से हो रही शादी और नशे की दलदल में फंसती जा रही युवा पीढ़ी और बाकी जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी इससे अछूती नहीं है। तो इन 3-4 पॉइंट पे मैं अब सबके सम्मुख और सबसे वार्तालाप करना चाहता हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ संस्कार विहीनता। मैं कई बार जैसे किसी गांव में जाता हूँ या किसी के साथ बैठा रहता हूँ तो एक बात मेरे सम्मुख आती है जो मेरे बुजुर्ग या बड़े भाई या मेरे उम्र के समान कहते हैं, यार बच्चे हमारे सुनते नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है भाई, बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं है, लेकिन इसकी देन कौन है कि आज हमारे बच्चे हमारे नहीं सुन रहे, बच्चे हमारे हैं पड़ोसियों के हैं। अगर हमारे बच्चे, अब बच्चों में जो संस्कार विहीन की बात होती है, संस्कार विहीनता, वो किसी और की देन नहीं है, वो मेरे घर की, मेरे विचारों की, मेरी पत्नी की देन है, किसी और की देन नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ आज से 30 साल पहले के अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि मान लिया मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और गली के किसी चाचा ने, किसी ताऊ ने मेरे को गलत काम करते देख लिया तो वो फटाक से कलपटी में मारता था, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था कि क्यों मार दिया। मेरे पिताजी भी कहते थे भाई क्या बात होगी, बोले यार मेरा छोरा ना बीड़ी पी रहा था, तो वहां से जवाब दिया था मैं एक और मारता। तो संस्कार कहीं नहीं जाते क्योंकि बच्चे को टाइम टू टाइम डांट दिया जाता है। और आज का अगर पीढ़ी तो छोड़ो, वो कहीं बैठकर दारू पी रहा है और पड़ोसी ने तो छोड़ो अपने खुद के सगा चाचा ने निकाल दिया दारू क्यों पी रहा है और ये उसको डांट दिया, फटकार दिया, तो वो बच्चा घर जाके कहेगा कि पिताजी मुझे तो उसने डांट दिया, तो पिताजी उसके घर पहुंचेगा भाई मेरे छोरे को क्यों डांट दिया, ये नहीं पूछेगा। संस्कार विहीनता कहाँ से आएगी? अगर सपोज करो मैं और मेरा बच्चा है छोटा सा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी जमीनी विवाद हो गया, कोई पैसे को लेकर हो गया, कोई रिश्ते को लेकर हो गया और हम आपस में बात कर रहे हैं कि भाई उससे सपोज करो कि ये मेरी उसकी जमीन है और उसकी जमीन को कैसे छल से लेना है, हम बात तो कर रहे हैं और बच्चे को सोच रहे बच्चा सुन रहा हो तब कुछ सुन रहा। या इसी तरह की अगर मैं बात करूं लंबी ना खींचूं कि हम इसी तरह के वाद विवाद हम आपस में करते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ करता हूँ, माता जी के साथ करता हूँ, अपनी पत्नी के साथ करता हूँ, जो किसी भी लालचवश होते हैं और उस लालचवश हम किसी भी तरह की बात कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चा सब कुछ सुन रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम किसके लिए सही करें, किसी की हीनता हम वहीं से दिखा रहे हैं और कहीं से नहीं सिखा रहे हैं। आज के टाइम में किसी के पैर छूना देखो, अगर मैं 20 साल की पहले की बात करता हूँ सभी पैर छूते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक तो पैर छूने की, अगर मैं इसी गांव की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस गांव से आप 10 किलोमीटर आगे चले जाए तो लगभग चलन ज्यादा है पैर छूने का, लेकिन यहाँ कम है। अब कोई भी बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है किसी भी तरह का, 5-6 साल का बच्चा 4 साल का गाली देना सीख गया है, कुछ गलत बोल रहा है, तो हम उसको मजाक में ले लेते कि हाँ बच्चा है तो वो कर पाएगा, हम उसको डांटते नहीं है, हम उसको मजाक में लेते हैं। अच्छा डांटेंगे क्यों भाई? क्योंकि एक 2 औलाद है,
उसके प्रेम में हम इतने पागल हो गए कि हम उसको गलत कामों से भी नहीं डांटते। कुछ के तो एक की है, वो सोचते हैं कि भाई डांट दिया तो इसका पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए उसके चक्कर में हम उसे डांटना छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है भाई कि अपने घर से ही संस्कार विहीनता जो हम पैदा कर रहे हैं इनको सही करो। इनको सही करोगे तो अपने आप संस्कार विहीनता खत्म हो जाएगी। संस्कार देना हमारा काम है, एक माँ बाप का काम है। एक हम सब अपने अपने घर से बच्चे को सही संस्कार देना स्टार्ट कर देंगे तो अपने आप संस्कार सही हो जाएंगे। ये आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ो कि बच्चे हमने हमारी सुन नहीं रहे हैं। ये स्थिति, ये माहौल हमने ने पैदा किया है, किसी और ने नहीं किया है। अब अगर मैं बात करूं चरित्रहीनता की तो उसके तो कहने क्या कि चरित्रहीनता आज किस कदर हमारी सनातन सभ्यता में हमारी जो चरित्रहीनता है कम है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा चरित्रहीनता हो गई है। उसका आप सभी भाइयों को पता है क्यों हो गई है। इसके कई परिणाम हैं। अगर सभी भाइयों को अगर देरी नहीं हो रही है तो क्या मैं अपनी बात को चालू रख सकता हूँ? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, देरी हो रही तो मैं 2-4 मिनट में अपने वक्तव्य को खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको जानना है कि किस तरह चरित्रहीनता बढ़ रही है, वो किस किस से है, और दूसरा है टीवी सीरियल, और तीसरा है वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म, जहां से मेरी नई पीढ़ी चाहे उसमें बच्चे हो चाहे बच्चे हो, दोनों के दिमाग में चरित्रहीनता ठूस के भर दी गई है। मैं इन तीनों के माध्यम से अलग अलग कैसे तरह से चरित्रहीनता और अलग अलग समय पे भरी जाती है, मैं आपको उस सबके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मैं बात करूं बॉलीवुड की, अब बॉलीवुड में अलग अलग एज में अलग अलग कैसे प्रहार हो गए, वो बच्चों पे भी बच्चों पे भी। कि अगर एक एज होती है 16, 18, 20 साल तक, तो फिल्मों के द्वारा कैसे हमारे सनातनी जो बच्चे हैं उनके दिमाग में चरित्रहीनता भरी जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपने बहुत ऐसी पिक्चर देखी अच्छी सनातन धर्म की, उसकी शादी होने वाली है, उनके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी और उसकी शादी होने वाली है। वो फेरों के टाइम पे भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ गई, ट्रेन में चढ़ के सीट पे बैठ गई और सामने इन दोनों का वार्तालाप दिखा जाता है। पिक्चर का फोकस देखो, किस चीज पे फोकस हो रहा पिक्चर का। आपस में एक दूसरे पूछे जा रहे तू कौन। तो पहले लड़की पूछती है लड़के से जो अधर्मी है, एंटी सनातनी है, वो लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। ठीक है जी, प्यार करता है, कौन है वो, तो पूरा किस्सा उसका बताता है कि भाई मेरे समाज की है, मेरी जात की है, मेरे धर्म की है, और बचपन से मैं प्यार करता था उससे और अब मेरी शादी होने वाली है। ये मेरी लव स्टोरी है। अच्छा जी, अब जो सनातन धर्म की लड़की बैठी है और वो दिखाया कैसे कि वो मार्शल कौम की लड़की है, लड़की भी बाकायदा स्क्रिप्टेड है कि मार्शल कौम की बच्ची है। वो कहती है तेरी भी लव स्टोरी है, कोई लव स्टोरी तो मेरी है। वो पूछता है क्या लव स्टोरी है तेरी, कि मैं मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी और मेरी शादी होने वाली थी और मैं फेरों से उठ के आई हूँ और मैं एक एंटी सनातनी अधर्मी लड़के से प्यार करती हूँ और सारे समाज को ठोकर मार के आई हूँ, अपने लड़के आई हूँ और उनको ठोक के आई हूँ, लेकिन मैं उस अधर्मी लड़के से प्यार करती हूँ और उससे मैं शादी करूंगी। तो लव स्टोरी तो मेरी है,
पंचर छाप, चप्पल चोर, जो पीछे लगा लीजिए उस एंटी सनातनी का धर्मी के, उससे वो कहती है शादी करूंगी तो लव स्टोरी मेरी मिलेगी, तेरी क्या बनेगी। तो मैसेज क्या दे रहे हैं कि जो हमारे समाज में बच्चे हैं कि यार लव स्टोरी बनती तो ऐसे बनती है, तो ऐसे जाएंगे। तो ये मैसेज पिक्चरों द्वारा दिया जा रहा है। दूसरा, इस साल तक जितनी हमारी मातृ शक्ति है वो पकड़ ली है टीवी सीरियल वालों ने। कैसे, वो भी देखिए जरा। 25 साल तक की, माफी चाहूंगा 35 नहीं 25 साल तक की एज का है। याद आ गया, भूल लगी बीमारी हो गई देखता मेरे भी। अब वो टीवी सीरियल वाले, आजकल वो कौन सा यार वो टीवी सीरियल चल रहा है, अंजू मैम, अनुपमा, बिल्कुल नाच कर दिया हमारे घर का। वो क्या करेगी, बहुत बढ़िया षड्यंत्र के तहत टीवी सीरियल दिखा जाएगा बाकायदा, बहुत ही बिंदे लगा के साड़ी सुड़ी में रहेगी, मतलब बिल्कुल सनातनी पक्के वाली सनातनी दिखाओगे। और पीछे से जो होता है ना फोकस, तो पीछे शायद माता जी की वो भी लगी होगी तस्वीर भी, मतलब पक्का सनातनी है। अब दिखाया क्या जा रहा है, उसकी शादी हुई, उसका पति छोड़ कर चला गया, उसके बाद में उसके नैन मटक के किसी के साथ हो गए, नैन मटक के हो गए तो चल रहा है मामला, वहां बात नहीं बढ़ी तो दूसरा आ गया, तीसरा कि भाई इससे बात मानेंगे, इससे फिर चल लोगे, क्योंकि वो समझ में नहीं आया। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब पहले वाला उसका पति तो वापसी आ गया, कंफ्यूज मामला सारा, करो तो क्या करो। हो सकता है कुछ इससे मिलता जुलता ही हो, लोग टीवी सीरियल में देखता नहीं, मुझे पता ही है। माध्यम से क्या आप सभी बताइए कि हमारे सनातन में हमारी मातृशक्ति जो वो टीवी सीरियल में दिखा रहे हैं, किन चर्चा में फिर बढ़िएगा, ये सोचने की बात नहीं है। और हम उसी टीवी सीरियल को बड़े प्यार से देख रहे हैं, हम अपमानित हो रहे हैं, लेकिन बड़े प्यार से देखा जा रहा है उसको। इसी तरह का जो सीरियल हम देख रहे हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं। हमें उन पे जो बने हैं कायदे, अगर मेरा मन करे कि हम सबको इकट्ठा होके उनको बेजोर करना चाहिए और ऐसे सीरियलों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं उसको। अगर उनको टीवी सीरियल बनाने हैं ना, तो हमसे पूछो, हम बता देंगे टीवी सीरियल के कौन से बनाने, फिल्में कौन सी बनानी है, किन बच्चों में बनानी है, हम बताएंगे। मैं भी बाद में बताता हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम पर मेरे ख्याल में हमारी सारी अपलोड होने वाली है, तो उनको आज इस सनातन संस्कृति के मन से एक घोषणा करता हूँ और उनको एक ऐलान करना चाहता हूँ सभी आप सभी के माध्यम से, अगर आप किसी भी ऐसी फिल्म, ऐसा सीरियल, ऐसी वेब सीरीज देखिए तो इकट्ठे होकर उनके अखबार दर्ज करवाइए, ताकि ये सब जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, इस सबको ठप किया जाए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर कहीं भी आप समाज में इस तरह की कोई भी हमारे सनातन के ऊपर कटाक्ष देखे, तो इसके वहीं पे इकट्ठे होकर अखबार दर्ज कराइए और उसको बैन करवाइए। सिंह ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो रही सही कसर बच रही है ना, वो 35 साल की जो मेरे बच्चे हैं, वो किस तरह से चरित्रहीनता का शिकार हुए हैं, वो है OTT प्लेटफॉर्म यानी कि वेब सीरीज। कितने यहाँ पे भाई बहन मातृशक्ति, मुझे तो खैर नहीं लगता कि मेरी मातृशक्ति देखती होंगी वेब सीरीज, लेकिन मेरे जो बंधु और है या बुजुर्ग है या युवा पीढ़ी है, हाथ उठा के बताइए कितनों ने वेब सीरीज देखी है। अरे शर्माओ मत, सबने देख रहे हैं, वजह से बताओ, हाथ पे डालो, कोई कानून दुनिया में चल रहा है, तो ये चल रहा है कि बाकी हमारे ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैं केवल बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, लेकिन बच्चों को कैसे बर्बाद किया जाता है, बच्चों को कैसे बर्बाद किया, क्योंकि एक मेरी बच्ची 2 घर चलाती है, एक जहां पैदा हुई और एक जहां ब्याह पे है।
तो दो परिवारों की इज्जत उसके हाथ में होती है। महिलाओं का कोई गलत नहीं मानता हूँ, अच्छी बात है, कंधे से कंधा मिला के चलनी चाहिए। वो जॉब कर रही है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? अगर उनको पिक्चरें बताने पॉजिटिव वे में बनाए ना कि एक महिला कैसे भाई संघर्ष कर रही है, जॉब कर रही है, अपने घर का कार्य भी कर रही है, सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है और जॉब भी कर रही है। तो इस तरह के उनको देखना चाहिए। वैसे तो जो हमारा पुरुष प्रधान है, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो एक गलत फहमी में ना रहे। नारी अपराजिता है तो उसको अपराजिता ही रहने दीजिए, उनको जीतने की कोशिश मत करें, बिल्कुल भी कोशिश मत करें। क्योंकि अगर हमारी देवी देवताओं को भी देखा जाए तो सबसे पहले नारी का ही नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण, सिया राम, गौरी शंकर। तो जब हमारे भगवानों में उनका पहले नाम लिया जाता है तो आप क्यों बेफालतू में कोशिश कर रहे हो उसको पराजित करने की? तो मैं अपने वापसी प्लेटफॉर्म पे वही आता हूँ कि वहां पे क्या दिखाया जाता है कि वो भाई जॉब कर रही है, जॉब कर रही है तो वो पार्टियां करती है। पार्टी में क्या दिखाया गया है कि भाई मैं तो गाड़ियां कर रही हूँ और परिवार मेरे जूतियों में। इस तरह का प्रोपेगेंडा अगर हम वहां देखेंगे तो जो मेरी माता बहन या जो मेरी बहन है वो अगर दिखेगी तो उसके दिमाग में फेमिनिज्म का शब्द है, फेमिनिज्म, वो घुसाया जाता है। अब फेमिनिज्म क्या है? जो पढ़ी लिखी मेरी बहनें हैं यहाँ पे उनको शायद पता है, लेकिन मैं जो नहीं जानती मेरी माता या बहनें वो है नारीवादी। फेमिनिज्म यही है ना तो नारीवादी अच्छी चीज आ रहा है। अब मैं बात करूं, अगर उनको पिक्चरें बनानी है ना तो वो भी सुन ले किस किस का बना दे। मैं नाम बताए उन पे बनाए। मीरा आर्या कौन थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पहली गुप्त एजेंट थी जिन्होंने जासूसी की थी और उनको अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था और इतनी यातनाएं दी गई थी कि उनके स्तर की काट दिए थे, लेकिन उन्होंने देश से गद्दारी नहीं की थी, अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी देश से गद्दारी नहीं की थी। तो बनानी है तो ऐसी पिक्चरें बनाए। दो शायद किसी को नहीं पता होगा, मेरा सरनेम तोमर है तो ये मत सोचना कि भाई मैं आज तोमरों की कोई इज्जत बढ़ा रहा हूँ, लेकिन है तो है, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। 1857 की क्रांति में जो मेरठ की धरती से मशहूर है, तो बड़ौद के पास में सभी को पता है कि सामंत तोमर जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। जो एक किसान थे और उस टाइम पे उन्होंने 20,000 सैनिक इकट्ठे कर लिए थे, सभी सनातनी समाज के, कोई अकेले नहीं थे, सभी सनातनी समाज का सहयोग था और पूरे उत्तर भारत की लड़ाई थी। वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद में दो वीरांगनाएं थी, एक 14 साल की, एक 16 साल की, शिव देवी तोमर, जया देवी तोमर। गूगल पे देख लेना, मेरी बात को विश्वास मत करना। बड़ी ने उनके नेतृत्व संभाला और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक टुकड़ी को संघर्ष करके और उनको हरा के शहर सिकंदराबाद अलीगढ़ होते हुए लखनऊ पहुंची इधर, और सबका नेतृत्व पूरे समाज का 35 बिरादरी का नेतृत्व था उनके साथ में। और वहां पे जाके कैप्टन जो भी अंग्रेजों का होता होगा वहां पे उसका कलम किया और वहां पे शहीद हो गई। तो उनको पिक्चरें बनानी है तो ऐसी ऐसी चीजों पे बनाए। अब एक चीज सर मैं 2 मिनट और लूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी सोच से भी परे है। और मुझे, मैं शहर में रहता हूँ, वहां का चलन अलग है, लेकिन गलत तो गलत है, चाहे किसी भी रूप में कैसा भी हो। अब आज के डेट में देखिए, अब जब मुझे सनातन में मैं गया, सनातन भाइयों से, आचार्यों से मेरा आदान प्रदान हुआ और कुछ भाई ऐसे मिले जैसे इधर मैं संकोच भी कहूंगा, यहाँ पे महेंद्र प्रताप जी बैठे हैं तो काफी बड़ा हाथ है इनका मेरे नजर चुराने में। तो इनसे भी वार्तालाप होती थी, बहुत ऐसी चीजें थी जो मेरे
गणमान्य आचार्य जी रहे हैं, बहुत ही रहे जिनके संपर्क में आया, मैंने सनातन को जाना, अपना इतिहास पढ़ा कि हम है क्या, तब मुझे समझ में आया। तो वो सारा का सारा मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहले तो मैं जो नशा है, आज मैं गांव में हूँ तो गांव के जितने पूछना चाहता हूँ या जहां तक मेरी आवाज आ रही है उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से तो इस शराब का चलन हुआ होगा। आज मैं अगर देखता हूँ हर 5वें साल ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं और उसमें किस तरह दारू बांटी जाती है, तो क्यों मेरे गांव के बुजुर्ग उसका विरोध नहीं करते, क्यों मेरे गांव के युवक पीढ़ी उसका विरोध नहीं करती कि तुम बेफालतू में क्यों दारू बांटी जाती है। और मैं अपनी मातृशक्ति से निवेदन करता हूं स्टॉप करी जाती है, उनको उठा के नालियों में पटक दो। और जो दारू पी के घर में आता है उसको खाना रोटी पानी बंद कर दो। माने तो ठीक, ना मानने तो ठीक। हो सकता है बहुत लोगों को लगता हो यार मेरे सामने वाला क्या कह रहा है, जब विरोध हो रहा हो, लेकिन आप खुद देखिए आज के डेट में मेरे ख्याल में लस्सी घी 1000 रुपए किलो आता होगा, उसको तो खा नहीं रहे, पर 1000 रुपए लीटर की दारू एक दिन में 2 दिन में पी लें। जबकि अगर वो लस्सी घी खाएंगे तो उसको शायद इनको तो युवा पीढ़ी को तो जितने मेरे ख्याल में 1 महीना लगेगा, शायद 1 किलो में मेरे जैसा तो 7 दिन में खा जाता 2 किलो घी, सोच हम आ जाओगे कहीं के। लेकिन ये हकीकत है, कुछ हमारी भी जो सम्मानित बड़े हैं उनसे भी गलतियां इतनी हो रही है कि दूध तो घर में छोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल में सारी युवा पीढ़ी खड़ी। अब देख लो ये नौजवान, मेरे ख्याल में 2-4 को तो कह सको नौजवान हो, अगर किसी का गलत फहमी हो भाई आज तो मुझे थोड़ी जल्दी आ, मैं दूसरी बार गाँव में आऊंगा, 2 मिनट मेरी कुश्ती, आज भी मेरी उम्र 48 साल की है, अगर धरेंगे तो 2 मिनट झेल जा मुझे कोई तो मजा बता दिया। पर गलती थारी नहीं है, गलती मैं माताओं बहनों को बुजुर्गों को कहूंगा जो दूध दिया का दूध भिखारी, दे दूध दिया, अरे नेपाल को पिया लो दूध दी ना तो चाय पिया रहे। तो इस तरह की चीजें हैं। नशे पे मैं कहूंगा चलो दारू किस तरह से आप लोग करोगे, मैं तो सुबह नशे पे अगर चर्चा करूंगा तो सुबह हो जाएगी, मेरी बहन नींद आ रही है 1 किलो। बाकी तो इसको कैसे उखाड़ के फेंकना है वो हम सबको ही मिलना है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो सूखा नशा है ना, ये सूखा नशा जो जड़ कर गया है, दारू नहीं छोड़ती। और कई तो मजाक में पता क्या है कि उनके फेफड़े वो खराब हो जाए, तो कई बेचारा सारा दारू पी का हो गया। बोला नहीं भाई दारू तो ओरिजिनल थी, मेरे फेफड़े नकली थे, तो यूपी लोग कहीं का है। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, मेरे युवा साथी से भी, कि इस नशे को छोड़ो, इस नशे से बाहर आओ और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का नशा चूमो। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का नशा देखो कितना प्यारा है। तो आपके सर पे चढ़ गया, उतारा नहीं उतरने का, अरे सांझ में पी लो सुबह उतर जाए। लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति धर्म भक्ति जिस दिन इसका नशा अपने सर पे चढ़ा लोगे तो जीवन में कभी नहीं उतरेगा। और जो सूखा नशा हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उस सूखे नशे को अपने यहाँ मत घुस देना। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, इधर तो आ गया पंजाब तो हो गया बर्बाद, हरियाणा भी आपका बर्बाद हो गया, हमारे वाला पश्चिमी यूपी है जो वो भी बर्बाद हो गया। बर्बाद इस कदर यहाँ भी आ गया, ये तो ठीक है, चलो वो तरफ करके वो भी आ लिए। तो फिर भाई मेरे ख्याल में ये जो गांव के चौधरी हैं, मेरे एरिया में तो खैर कुछ खाप पंचायती है, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गणमान्य अग्रणी तो है ही। वो क्या हाथ पे हाथ धरकर बात देखने लग रहे कि कब इसका नाश हो जाएगा युवा पीढ़ी का, कब आप लोग आवाज उठाओगे, कब जागोगे। लेकिन कुछ तो इसलिए नहीं जाग रहे क्योंकि उनका भी ढक्कन बंद हो जाएगा खुलना रात में। दिक्कत तो यह है ना कि उनका ढक्कन भी बंद हो जाएगा रात को खुलना। तो अपने से ही चालू करो और इसको खत्म करो। बाकी मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इतनी देर दिला। इसी के साथ मैं एक बार
यहाँ पे संबोधन करना चाहता हूँ जय श्री राम जी का और हर हर महादेव का, ताकि जो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है ना वो है नहीं, जो बालक से है उनको भी नहीं दिख रही। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है गांव के कोने तक भी, वो मेरे तक न आए लेकिन वो कम से कम मन में तो बोल दे।